नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जो कि राष्ट्रीय खबरों में भी है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस पर देख पा रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पर सबसे ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा है कि भारत की जीडीपी में, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7.7%, ठीक है, लगभग 7.5% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इस बार 2025 से 26 वित्तीय वर्ष 25 से 26 के बीच जो है भारत की जीडीपी में, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% से भी ज़्यादा 7.5% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी जो है हुआ है। ठीक है, आइएगा जानते हैं ये किस तरीके से हुआ है, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रीजन निकल के सामने आया है जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या 7.5% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 7.7% की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका लेटेस्ट अपडेट समझेंगे। ठीक है, क्या अपडेट निकल के सामने आया है, ताज़ा क्या अपडेट है, मेन इकोनॉमिक डेटा, इसका जो मुख्य आर्थिक आंकड़ा है उसको समझेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जिसकी वजह से भारत की जीडीपी 7.5% से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फ्यूचर गेस करेंगे कि भविष्य में, और जैसे 2025 से 26 के बीच 7.7% की बढ़ोतरी हुई, वैसे भविष्य में भारत की जीडीपी 2027 से 28 के बीच जो है, 26 से 27 के बीच कितना प्रतिशत तक बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, यहाँ लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के सामने आया है भारत के वित्तीय वर्ष की तरफ से, फाइनेंशियल ईयर में। तो भारत ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बीच जो है 7.7% की वार्षिक जीडीपी, यानी कि एक वर्ष में भारत की जीडीपी जो है 7.7% तक बढ़ी है। और इसने क्या किया है, जीडीपी में वृद्धि दर्ज की है, इंक्रीजमेंट हुआ है 7.7% का, जो कि एनुअल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का 2025-26 के बीच के डेटा के अनुसार 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कार्यक्रम सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वयन मंत्रालय, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड प्रोग्राम इंडेक्स मंत्रालय, ठीक है, ये जो है इसके MOSPI के द्वारा 5 जून 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार ये वृद्धि शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक है। इस शानदार रफ्तार के साथ भारत दुनिया की सबसे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, सांख्यिकी, हमारे भारत का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, MOSPI, इसके अनुसार जो है 5 जून 2026 को डेटा आया, एक नया अपडेट आया, ठीक है, जो भारत के MOSPI ने जारी किया, उसमें पता लगा कि भारत की जीडीपी 7.7% तक बढ़ गई है। ठीक है, वो भारत की जो जीडीपी है, अब हम लोग जानेंगे कि इसके आर्थिक आंकड़े क्या हैं। ठीक है, किस अनुसार जो है किस आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी, बढ़ती हुई जीडीपी जो भारत की है वो दुनिया के प्रगतिशील विकासशील देशों में भारत अपनी एक नंबर पे जो जगह है वो बनाता हुआ दिख रहा है। आइएगा जानते हैं प्रमुख जो आंकड़े हैं भारत के। ठीक है, मेन स्टैटिस्टिक्स, इसका जो डेटा है क्या है, मेन इकोनॉमिकल डेटा जो है, चौथी माह का उछाल, पहला तो सबसे नंबर एक पे जो देखा जा रहा है इसमें चौथी तिमाही का उछाल है, जो क्वार्टरली, ठीक है, देखने को मिल रहा है भारत की प्रगति में। वो क्वार्टरली जो है चौथी तिमाही का उछाल है ना, ये किस तरह से हो रहा है, आइएगा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जनवरी मार्च की आखिरी तिमाही, जो जनवरी मार्च का आखिरी तिमाही होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च लास्ट, यानी कि अप्रैल आने से पहले, तो जनवरी से मार्च की आखिरी तिमाही में जीडीपी विकास दर जो है भारत की दर्ज की गई है 7.8% रही। ठीक है, जिसने भारत के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। भारत ने अनुमान लगाया था इसकी विकास दर इस बार 7% से लेकर के 7.2% के बीच रहेगी, लेकिन इस बार जो डेटा आया उसने पूरे भारत को नहीं बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया। 7.8% तक की वृद्धि, ठीक है, रिकॉर्ड हुई है। 7.7% की जो वृद्धि है वो डेटा में दिख रही है, और 7.8% की जो वृद्धि है, ठीक है, वो जो है क्वार्टरली अनुमान के अनुसार दिख रही है। पिछला जो रिकॉर्ड था, अगर हम लोग पिछले रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा जानें तो इसमें क्या हम लोग को पता चलता है, पिछले रिकॉर्ड में जो है यह सालाना वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के, ठीक है, 7.1% के मुकाबले में एक बड़ा सुधार है। यानी कि जो पिछले साल हम फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच भारत की वृद्धि हुई थी,
उसमें 7.1% तक भारत की आर्थिक जीडीपी में यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि देखने को मिली थी 7.1%। लेकिन इस बार डेटा 7.8% यानी 7.7 से 7.8% के बीच रहा है। तो इस समय डेटा में जो है साढ़े आधा जो परसेंट है 0.6% की जो है वृद्धि देखी गई है पिछले साल से ज़्यादा इस बार। तो ये बहुत ही मतलब एक आर्थिक सुधार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग आकार की बात करें तो देश की जो वास्तविक जीडीपी है उसका स्थिर कीमतों पर तीन ठीक है 323.12 लाख करोड़ तक यानी कि 300 लगभग जो है 323 लाख करोड़ तक जो है पहुंच गई है भारत की आर्थिक जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें हम लोग, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, यानी कि नाम मात्र की जिसे जीडीपी बोलते हैं, भारत की नॉमिनल जीडीपी 8.9% की दर से बढ़कर जो है 346.36 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। लगभग 347 लाख करोड़ तक भारत की नॉमिनल जीडीपी पहुंच गई है और भारत की रियल जीडीपी है वो 324 लाख करोड़ तक पहुंची है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इसमें कौन प्रमुख क्षेत्रों का क्या क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसने भारत की जीडीपी को इस बार बढ़ाने में लगभग 0.6 टू 0.67% तक बढ़ाने में जो है योगदान रखते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं भारत के, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा होगा सेवा और उद्योग क्षेत्र, यानी कि जो सर्विसेज हैं और जो इंडस्ट्रियल फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ऐसे उन्होंने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा विकास हुआ है अगर हम लोग जानते हैं जिससे भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। सर्विस सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर में 9.3% और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन द्वितीयक जो सेकेंडरी जिसे क्षेत्र बोला जाता है, सेकेंडरी फील्ड बोला जाता है, उसमें 8.8% की भारी जो है बढ़त देखी गई है। ठीक है, ये विकास का मुख्य इंजन रहे हैं। ये जो सेवा और जो उद्योग क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र में अकेले 9.3% और उद्योग क्षेत्र में 8.8%। ठीक है, इसकी भारी बढ़त देखी गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है डेवलपमेंटेड इंजन है, डेवलपमेंट के इंजन है। ठीक है, उसके बाद निजी निवेश, भारत ने जो निवेश किया है, जो एक्सपोर्ट किया है देशों में, वो उसका कितना हुआ है देश में ग्रॉस। ठीक है, देश में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और निजी निवेश 10 दशमलव ठीक है 10.8% की दर से बढ़ा है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो निजी निवेश हुआ है वो देश में एक होता है फिक्स टेन्योर। ठीक है, यानी कि एक पूरा लिमिटेड टाइम जो लिमिटेड टाइम रेवेन्यू जो आता है, एक जैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है 2025 से 26, 2024 से 25, तो उसका लिमिटेड टाइम रहता है। उसी साल में जितना कोई भी देश अगर ग्रो करता है, कोई भी देश अपनी जीडीपी को बढ़ाता है या फिर घटाता है, जीडीपी घटती बढ़ती रहती है, उसी डेटा के अनुसार ये पता चलता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और निजी निवेश 10.8%, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10.8% की दर से जो है ये बढ़ा है। कौन सा? निजी निवेश। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं और राज्य की जितने भी आर्थिक कैपिटल हैं, जैसे लखनऊ हो गया उत्तर यूपी की, ठीक है, महाराष्ट्र की मुंबई, भारत की कुल जो सेंट्रल कैपिटल है वो दिल्ली है, आपको पता होगा। तो ऐसी जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, जो ऐसे माने जाने कैपिटल्स, जैसे कर्नाटक की बैंगलोर, ठीक है, गुजरात का जो है गांधीनगर हो गया, लेकिन अहमदाबाद है वहाँ की जो आर्थिक रीढ़ है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत का निजी निवेश है, ऐसे सारे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और निजी निवेश में 10.8% की वृद्धि देखी गई है। पूरे भारत की जो आर्थिक रीढ़ वाले की ऐसे क्षेत्र, भारत के जो ऐसे राज्य, ठीक है, वहाँ की ऐसे राजधानियाँ जहाँ जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है, जहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सामान बनते हैं, भारत की इनकम के जो सामान जैसे खाने पीने के हो गए, ठीक है, कपड़े हो गए, और टेक्नोलॉजी की बात हमने कर दी अभी, उसके बाद कृषि क्षेत्र में हो गए। तो ऐसे ऐसे सामान जहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारत के राज्यों की कैपिटल्स को बोला जा रहा है, वैसे ही 10.8% की वृद्धि इस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निजी निवेश में बढ़ी है। और कृषि क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें कि हमारे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है भारत की जीडीपी को बढ़ाने में, तो कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों में इस बार 3.2%, भारत की जीडीपी में इस बार कृषि ने 3.2% जीडीपी बढ़ाने का योगदान दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें माना जा रहा है कि सुधार हुआ है। अब भविष्य के अनुमान की हम लोग बात करें, फ्यूचर गेस क्या होगा इसका, फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, तो वही अगर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये मजबूत वृद्धि जो एकदम स्ट्रॉन्ग इंक्रीजमेंट हुआ है पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापारिक चुनौती के बावजूद हासिल हुई है। ठीक है, यह हालांकि अगले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रिजर्व बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने विकास दर 6.6 से लेकर 6.9% यानी कि लगभग 6.6 से 7% के बीच जो भारत की अगले साल जीडीपी जो बढ़ेगी वो लगभग 6.6 से 6.9% तक रहेगी, लगभग 7% तक रहने का अनुमान है। क्योंकि इसका कारण, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का जो रीजन कारण है वो है वैश्विक अनिश्चितताएं और इस साल का उच्च बेस इफेक्ट है। मतलब जो युद्ध हुआ है उससे भारत के ही नहीं बल्कि हर एक देश का जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो उसका बेस है, जहाँ से हर एक देश किसी न किसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, ठीक है, उस क्षेत्र को भी थोड़ा हानि पहुंची है तो उसको सुधारने में भी समय लगेगा। लेकिन फिर भी जीडीपी तो बढ़ेगी, चाहे 1% 2% बढ़े, ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगी। तो भाई इस बार 7.7% की वृद्धि हुई, तो अगले साल जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2026 से 25 2026-27 के बीच का, वो जो है 6.6 से 6.9% की वृद्धि रहने का इसमें अनुमान है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है कि भारत की जो जीडीपी है इस बार जो बढ़ी है वो कितना ज़्यादा भारत के लिए हेल्पफुल है, सहायक है आगे आने वाले समय में, ये अनुमान लगाने के लिए कि आने वाले समय में कितना जीडीपी भारत की रहने वाली है, ठीक है। और आप लोग ये बताइएगा कि क्या भारत की जीडीपी बढ़ने से भारत के हर एक सेक्टर में जो आपको विकास होता हुआ अभी दिख रहा है या आने वाले टाइम में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी लोग न्यूज़ अपडेट से कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ, ठीक है। बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग की इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।